हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार गुप्ता। और जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में अबाउट द मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में मैंने बताया था दैट मार्केट रिसर्च में हम क्या करते हैं, सबसे पहले खोजबीन करते हैं मार्केट में जाके कि कौन सा प्रोडक्ट इस समय कंज्यूमर चाह रहा है। ठीक है, उसके टेस्ट के बारे में, उसके डिजायर के बारे में, किस तरह का प्रोडक्ट अपग्रेड होना चाहिए इस बारे में। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसे सेल्समैन रखने पड़ते हैं। सेल्समैन क्या करता है, सेल्समैन मार्केट में जाता है लोगों के पास, उनसे उनकी राय पूछता है कि आखिरकार उन्हें किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये सारी चीजें क्या करता है, वो पूछता है। ठीक, फिर हमने पढ़ा था अबाउट द सोर्सेज ऑफ मार्केट रिसर्च। सोर्सेज ऑफ मार्केट रिसर्च में हमने सबसे पहले पढ़ा था इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में मैंने क्या बताया था, इंटरनल सोर्सेज में मैंने ये बताया था कि इंटरनल सोर्सेज वो होते हैं जिनमें जो मतलब कि जो कंपनी खोला रहता है वो खुद इन्वॉल्व रहता है। उसके यहाँ जो भी मतलब रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सबसे वो डिटेल्स निकालता है कि मार्केट उससे क्या डिटेल निकालता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में सबसे पहले मैंने बताया था प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में क्या था, प्राइमरी सोर्सेज में पहला जो पॉइंट था वो था आपका प्राइमरी सोर्सेज में सबसे पहला जो पॉइंट था वो आ रहा था कि सेल्स कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा हम कंज्यूमर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। तो पहला बताया था मैंने सेल्समैन, दूसरा बताया था मैंने डीलर, और तीसरा मैंने बताया था खुद कंज्यूमर। ठीक है, तो सेल्समैन क्या करता है, ये लिंक करता है डीलर से और कंज्यूमर से डायरेक्ट। ठीक, सेल्समैन का काम क्या होता है कि जो भी लोगों की लाइक है, डिसलाइक है, उसके बारे में पता करके और लोगों डीलर से पूछे कि कितना सेल है, कौन से अदर प्रोडक्ट्स मार्केट में इस समय कंपटीशन में हैं। ठीक है, ये बात डीलर भी खुद बताता है कि कौन से प्रोडक्ट इस समय चल रहे हैं। सेल्समैन जब आता है उसके पास तो उसको बताता है कि ये प्रोडक्ट चल रहे हैं, ये प्रोडक्ट नहीं चल रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे हैं, उसके कंपटीशन में कौन खड़ा है। ठीक है, उनके क्या उनके किस तरह के प्लान हैं, उनके किस तरह के वो हैं। ठीक है, ये सब चीजें वो बताता है कौन, डीलर। नेक्स्ट बताया था कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर के पास डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। कंज्यूमर डायरेक्ट बताएगा कि हाँ ये दिक्कत है, ये आपको करना चाहिए। ठीक, तो प्राइमरी सोर्सेज में ये आ गया था। सेकेंडरी सोर्सेज मैंने बताया था कि सेकेंडरी सोर्सेज में क्या होता है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट या अदर एजेंसी इन्वॉल्व होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि ये करती हैं कि डाटा कलेक्ट करती हैं अपने पास से, और उस डाटा को ये उस डाटा को क्या करती हैं, फिर जो एजेंसियां होती हैं वो पब्लिश करती हैं, और इन डाटास को कई सारे मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं किस काम के लिए, ताकि अपन जो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में जानकारी ले सकें। ठीक है, किस किस फॉर्म में आते हैं ये, न्यूज़पेपर्स के फॉर्म में, जर्नल्स के फॉर्म में, उसके बाद मैगजीन्स के फॉर्म में, बुलेटिन्स के फॉर्म में, पीरियोडिकल्स, पब्लिकेशंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में। ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के फॉर्म में, पब्लिकेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल एजेंसीज। ठीक है, ये कुछ अदर सेकेंडरी सोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च।
ठीक है। मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च, इसमें मैंने बताया था पहला आपको पर्सनल इंटरव्यू मेथड। पर्सनल इंटरव्यू मेथड में क्या करते हैं? पर्सनल इंटरव्यू मेथड में इंटरव्यू का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट सामने से पूछताछ करना, ठीक है। तो क्या करते हैं हम पर्सनली उस पर्सन को मतलब कि उस कंज्यूमर के पास जाते हैं, उस कंज्यूमर से पूछते हैं कि आखिर आपका मतलब कि एक क्वेश्चन, सबसे पहले एक क्वेश्चन उसका बना लेते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू द, ठीक है, प्रोडक्ट, कि कैसा प्रोडक्ट उन्हें चाहिए, क्या उनकी डिजायर है, क्या उनके एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्ट को लेके। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो कंज्यूमर ये बताता है कि हाँ हमारी ये डिजायर है, हमारी ये दिक्कत है, हमारी ये परेशानी है। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करें मतलब टिक लगा के, मल्टी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, उन पर टिक लगा के वो बताते हैं कि हाँ हाँ। उससे क्या होता है कि उनकी मेंटालिटी समझ में आती है कि इस समय ग्राहक का चॉइस क्या है, ठीक है, ग्राहक का टेस्ट क्या है। या तो हम क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, या तो फिर एक क्वेश्चनेयर बना सकते हैं। क्वेश्चनेयर किस लिए? क्वेश्चनेयर इसलिए ताकि हम उनको पेपर फॉर्म में वो चीज़ दे सके और वो जो है रिप्लाई करने में भी उन्हें आसानी हो, हिचक न रहे। कई लोग हिचकते हैं बात करने से, तो अगर हम उन्हें पेपर फॉर्म में देंगे तो अगर वो पढ़े लिखे हैं तो वो पढ़ के उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। और ये भी होना चाहिए क्वेश्चनेयर हमेशा सरल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब कोई किसी पर्सन को हिंदी नहीं आती है, सॉरी इंग्लिश नहीं आती है, आपने उसे इंग्लिश में दे दिया क्वेश्चनेयर, तो उसे दिक्कत होगी। आपको हिंदी में, मोस्टली जो जनरल लैंग्वेज है वो है हिंदी हमारी, ठीक है, तो हमें हिंदी में क्वेश्चनेयर बनाने चाहिए। इसमें एक दिक्कत है कि इसमें हम घर जो सेल्समैन होता है वो घर घर जाके तब वो क्वेश्चनेयर देता है लोगों को, तब वो क्वेश्चनेयर भर के वो लेते हैं, तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोस्टल सर्वे मेथड। पोस्टल सर्वे मेथड क्या कहता है? Postal survey method. In this method, printed questionnaire is sent to the concerned person with a request to supply the written replies, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक तरह से क्वेश्चनेयर दिया जाता है टू अ concerned person, ठीक है, with a request to supply the written reply. ठीक है, रिटर्न में उनसे रिप्लाई चाहते हैं हम। क्वेश्चनेयर भेज दिया था और उनसे रिटर्न में रिप्लाई चाहिए हमें। दो क्वेश्चनेयर कैन बी सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। जो क्वेश्चनेयर होता है वो कैसे भेजा जाता है? कई सारे लोगों को भेजा जाता है, ठीक है, एक पर्सन को, दूसरे पर्सन को, तीसरे पर्सन को, कई सारे लोगों को भेजा जा सकता है। स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज। खाली कंट्री में नहीं, लोकल ही नहीं, हम उसको बाहर भी दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। द रिटन क्वेश्चनेयर में भी सेंड along with a covering letter and stamped reply envelope to get a quick response। उसके साथ हम क्वेश्चनेयर के साथ हम कोई भी कवरिंग लेटर लगा सकते हैं, ठीक है, और साथ में स्टैम्प भी लगा सकते हैं ताकि उसका जो रिप्लाई है हमें वो फास्ट करें, ठीक है। इंसेंटिव्स लाइक गिफ्ट में भी ऑफर टू रिप्रेजेंट टू, जैसे कि क्या होता है ना कि अगर जो लोग क्वेश्चन भर के भेजते हैं, मतलब कि आंसर उसका देते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो लकी ड्रॉ के द्वारा उनका एक चयन भी किया जाता है जिसमें
जो विनर रहता है उसको कोई गिफ्ट आइटम भी वो लोग सेंड करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। दिस मेथड हैज़ द ड्रॉबैक दैट द रिस्पोंडेंट डू नॉट टेक मच इंटरेस्ट, मतलब कि भाई भेज दिया, रिक्वेस्ट भेज दिया, वो किसी के पास टाइम है, किसी के पास टाइम नहीं है, अगर टाइम होगा तो रिप्लाई करेगा, नहीं टाइम होगा तो नहीं रिप्लाई करेगा, ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है आपका टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड सेलेक्टेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम फिजिशियंस एंड डीलर्स अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ अ ड्रग। इस मेथड में क्या होता है, ठीक है, फिजिशियन से क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं, एंड डीलर्स अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ अ ड्रग। ठीक है, अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ अ ड्रग। इट्स प्रिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स एट एक्स्ट्रा। दिस मेथड इज वेरी क्विक बट हैज सर्टेन लिमिटेशन दैट, ये है तो बढ़िया मेथड, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, आइए देखते हैं क्या। द डीलर्स एंड डॉक्टर एंड डीलर्स मे नॉट बी एबल टू स्पेयर मच टाइम टू गिव रिप्लाई टू द क्वेश्चंस ऑन द टेलीफोन। टेलीफोन पे भाई कोई डॉक्टर है, डॉक्टर पेशेंट देखे कि आपके टेलीफोन का जवाब दे, ठीक है, वैसे ही डॉक्टर्स के पास आजकल कम टाइम होता है, पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स कम हैं, ठीक है, पर पर्सन जो है डॉक्टर्स की कमी है, तो मतलब कि पर डॉक्टर जो है काफ़ी सारे पेशेंट हैं, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, पर डॉक्टर जो है काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, इस वजह से टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, उनका टाइम मिल पाना टेलीफोन पे थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। द मेथड कैन कवर ओनली दोज रिस्पोंडेंट्स हु हैव टेलीफोन्स। वैसे टेलीफोन तो आजकल सबके पास है, तो ये तो ड्रॉबैक आजकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेलीफोन तो छोड़िए, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं खुद के, तो ये दिक्कत तो आजकल नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है पैनल मेथड। ठीक है, पैनल मेथड है। इन दिस मेथड वेरियस पैनल्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड comprising a group of person, families, retailers and wholesalers.
These panels provide information about the products and market policies of the firm. इस मेथड में क्या करते हैं, डिफरेंट पैनल बनाए जाते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्संस के, कैसे पैनल बनाते हैं, ग्रुप ऑफ पर्संस के, फैमिलीज के, रिटेल स्टोर्स के और होलसेलर्स के, ठीक। These panels provide information about the product. ये सारे लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, किसके बारे में बताते हैं, अबाउट द प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द प्रोडक्ट, मार्केट पॉलिसीज ऑफ द फर्म, ठीक है, या फिर मार्केट पॉलिसीज के बारे में हमें जानकारी देते हैं। द पैनल मेंबर्स आर प्रोवाइड विद डायरीज फॉर नोटिंग द इंफॉर्मेशन विच में बी पीरियडिकली कलेक्टेड फ्रॉम देम for analysis, or the panel members may be invited at one place and the data is collected by personal discussion, ठीक है। या तो जो पैनल के मेंबर्स रहते हैं, जितने भी मेंबर्स रहते हैं पैनल के, उनसे क्या उनको एक डायरी दे दी जाती है, वो हमेशा उस डायरी में जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड, ठीक है, वो नोट करते रहते हैं, ठीक। या फिर क्या होता है, उन्हें हफ्ते में या फिर महीने में एक बार एक जगह बुलवाया जाता है और एक पर्सनल मीटिंग रखी जाती है। पर्सनल मीटिंग इसलिए ताकि जो भी दिक्कतें हैं वो लोग में बता सकें, ठीक है, वो नोट डाउन करके रखे रहें डायरी में, और जब वो पर्सनल मीटिंग हो तो वो वहाँ पे अपनी जो समस्या है या फिर जो मार्केट में समस्या इस समय चल रही है, अपनी समस्या नहीं मतलब कि जो मार्केट में समस्या चल रही है वो बता सकें, ठीक। तो इसीलिए एक पैनल गठित की जाती है। उस पैनल का काम यही होता है कि डिफरेंट जो होलसेलर्स हैं या फिर जो ये हैं, इनसे मिलके और उनसे मार्केट से रिलेटेड चीज़ें पता कर सकें, ठीक है, पॉलिसीज़ के बारे में पता कर सकें, इंफॉर्मेशन ले सकें और उसको डायरी में नोट करके और फिर उसको पर्सन जो नेक्स्ट मीटिंग हो उसमें उन्हें बता सकें, ठीक। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेरिमेंटेशन मेथड पे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड क्या है? इन दिस मेथड before deciding any policy for marketing, experiments are carried out to know the sale potential and marketing trend of any product. जब कोई पॉलिसी बनाने से पहले before marketing policy, experiments are carried out to know the sale potential and marketing trend of any product. ठीक है, सेल पोटेंशियल चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं या फिर मार्केटिंग ट्रेंड किसी का चेक करने के लिए। A small lot of product is sent to the market at a low cost that then competitors or as free samples। ठीक है, जो प्रोडक्ट का स्मॉल लॉट भेजा जाता है, जो प्रोडक्ट है उसका जो है एक तरह से स्मॉल लॉट भेजा जाता है, ठीक है, मार्केट एट अ लो कॉस्ट देन कंपटीटर्स और एज फ्री सैंपल्स। स्मॉल लॉट भेजा जाता है कितने पे? लो कॉस्ट पे, बहुत कम कॉस्ट पे कंपटीटर्स के मुकाबले, या फिर एज अ फ्री सैंपल्स भी भेज सकते हैं। ठीक, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं
कि वो प्रोडक्ट सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, उसमें अपग्रेडेशन की जरूरत है, तो कितनी जरूरत है। This is the distribution of such product may be done through retailers or house to house visit। कैसे हम इसको कर सकते हैं, या तो रिटेलर्स के थ्रू करेंगे, ठीक है, या फिर सेल्समैन के द्वारा हाउस टू हाउस, मतलब कि हर घर जाके, ठीक, हाउस टू हाउस, हर घर जाके। दिस इज डन जस्ट टू सी कंज्यूमर्स रिएक्शन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। किस लिए करते हैं, ताकि जो कंज्यूमर का रिएक्शन है, ठीक है, कंज्यूमर का जो रिएक्शन है वो क्या है इसके प्रति, इस प्रोडक्ट के प्रति क्या है, ये जानने के लिए, ठीक है, क्या आखिरकार कंज्यूमर हैप्पी है या फिर सैड है इस प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, नाराज है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। If the consumer will like the product, he will definitely demand for the retailer and the retailer will place order for that product with the manufacturer। अगर इस कंज्यूमर को ये चीज़ पसंद आएगी, ठीक है, अगर हैप्पी रहेगा तो इस प्रोडक्ट की वो डिमांड करेगा। अगर हैप्पी नहीं है, ठीक है, इस चीज प्रोडक्ट को लेकर, तो फिर वो कभी उस रिटेलर के यहाँ उस प्रोडक्ट को मांगने नहीं जाएगा। So from the market demand, the manufacturer can draw the conclusion from the production on large scale। The experimentation method is quite useful and frequently used for household remedies and consumer products, but it is very costly and time consuming process। ठीक है, चूंकि ये घर घर जाने वाला मेथड है, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है, काफ़ी अच्छा मेथड है, लेकिन इसमें क्या चीज़ दिक्कत है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए थोड़ा सा ये डिले होता है, इसमें टाइम का डिले होता है और काफ़ी कॉस्टली भी पड़ जाता है। भाई सेल्समैन रखोगे, ऐसा तो है नहीं कि एक घर, एक मोहल्ला है खाली देखना है, कई सारे मोहल्ले हैं, दिल्ली है नहीं चले जाओ तो इतने सारे एरिया, कहाँ तक कोई सेल्समैन कहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको हर एक एरिया के लिए उसको डिवाइड करके हर एक एरिया के लिए एक सेल्समैन रखना पड़ेगा, तो भाई उसको पैसा देना पड़ेगा, वेजेस देने पड़ेंगे, तो कॉस्टली तो पड़ेगा ही। Though all the mentioned methods are very useful for correcting the error, no single method is so reliable which will provide full information. Therefore, it is better to use more than one method for collecting the data for formulating the plans and policies of the firm। ठीक है, प्लान और पॉलिसीज बनाने के लिए किसी फर्म के उस उस मार्केट रिसर्च से हमें सिर्फ एक मेथड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, और जो बाकी भी मेथड्स हैं उनको भी हमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो भी जरूरी मेथड्स हैं, ठीक है, और एक मेथड के भरोसे हम कभी भी पॉलिसी या प्लान नहीं बना सकते। तो इसीलिए जितने भी मैंने मेथड्स बताए हैं वो सारे मेथड्स, मतलब कि एक मेथड के भरोसे नहीं रहना चाहिए, और 2 या 3 मेथड्स को अप्लाई करना चाहिए जो बेस्ट हो, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू।